अच्छा बाबा, आज मैं ना वीडियो देख रहा था स्कूली के, लेकिन एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि ये साउंड है क्या चीज और कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ये कुछ अलग सा सेंसेशन है, मतलब कैसे आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड क्वेश्चन ड्यूड। इसको समझने के लिए ड्यूड पहले हमें साउंड और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो समझना पड़ेगा ड्यूड। चलो लेकिन साउंड चैप्टर की शुरुआत कुछ अच्छे साउंड सुनकर ही करते हैं। खो तो नहीं गई ड्यूड साउंड में? नहीं बाबा, लेकिन मजा आ रहा था मुझे तो देखो ड्यूड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने देखा भी था टाइप्स ऑफ एनर्जी में, एंड इट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तुम बोलोगे अब सेंसेशन क्या होता है? जैसे कि हम आंखों से देख पाते हैं, नाक से स्मेल कर पाते हैं, वैसे ही साउंड एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हियरिंग की हमारे ईयर्स में, समझे? ओके बाबा। अच्छा, साउंड तो चलो समझ में आ गया, लेकिन ये प्रोड्यूस कैसे होता है बाबा? चलो अब इसको समझते हैं ड्यूड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो तुमको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझाता हूँ। जब हम स्पीकर को ऑन करते हैं तो एक्चुअल में ना उसका मेम्ब्रेन डायफ्राम जो होता है बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। इसको तुम फील भी कर सकते हो। छोटे छोटे यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि तुम कोई पेपर ले लो, वो वाइब्रेट करते हुए तुम्हें दिखेंगे ड्यूड। हाँ बाबा, ये तो मैंने देखा है। जो बड़ा बड़ा डीजे होता है ना, वो आगे पीछे होता है उसका डायफ्राम। तो इससे तुम क्या समझ रहे हो ड्यूड? जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है ना, वो साउंड प्रोड्यूस करती है ड्यूड। और तुम्हें पता है तुम साउंड डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तुम स्क्रैच करके साउंड प्रोड्यूस करोगे, और यहाँ पर जब तुम रबर को स्क्रैच करते हो और फिर रिलीज कर देते हो तब भी एक साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यूड, तब से। और इस गिटार में जब स्ट्रिंग्स को तुम वाइब्रेट करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यूड। अच्छा बाबा, ये तीनों केस में कुछ ना कुछ वाइब्रेट हो रहा है। मतलब ये कहना चाह रहे हो जब भी कोई चीज वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। यस ड्यूड। लेकिन एक बात बताओ, वो जो आपने वीडियो दिखाया था उसमें लड़की जब बांसुरी बजा रही थी, उसमें तो कुछ वाइब्रेट नहीं हो रहा है। उसमें भी वाइब्रेट हो रहा था ड्यूड। एक्चुअल में ड्यूड, जब वो लड़की बांसुरी बजा रही थी वो एयर ब्लो कर रही थी यहाँ से, और जो बांसुरी के अंदर एयर कॉलम्स है वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यूड। अच्छा, उसके अंदर के जो एयर है वो वाइब्रेट करते हैं? यस ड्यूड। ओके बाबा, समझ गया। लेकिन बाबा, ये वाइब्रेशन तो सुना है मैंने वर्ड, लेकिन एक बार अच्छे से समझो ना, वाइब्रेशन क्या होता है? ओके ड्यूड। तो ड्यूड, वाइब्रेशन समझने से पहले हम टू एंड फ्रो मोशन का मीनिंग समझते हैं ड्यूड। टू एंड फ्रो मोशन, जैसे कि पार्टिकल को देखो, ये आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, और जैसे इसका और स्पीड बढ़ा दे हम, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो ये टू एंड फ्रो मोशन ही को ऑसिलेशन कहते हैं हम। और जब ये बहुत तेज हो जाए यानी रैपिड हो जाए तो हम इसको वाइब्रेशन कहते हैं, समझे? ओके बाबा। लेकिन बाबा एक बात बताओ, जब मैं हाथ को ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करूंगा धीरे धीरे, तब तो आवाज नहीं आता है, उस टाइम तो वाइब्रेशन हो रहा है। वो ऑसिलेशन कह सकते हो, टू एंड फ्रो हो रहा है। वाइब्रेशन मतलब जब बहुत तेज होती हो, जैसे कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो? ओके। रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। ओके, जब एकदम तेज होगा तभी साउंड सुनाई देगा। हाँ, तब साउंड प्रोड्यूस होगा और हमारा ईयर जो बना हुआ होता है कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, उसके बाद ही सुन पाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बाबा। लेकिन बाबा, मेरे मन में फिर से एक डाउट आ रहा है। पूछो ड्यूड। अगर मैं टेबल को ऐसे टैप करता हूँ तो देखो आवाज तो आ रहा है, लेकिन टेबल तो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो ये झूठ हो गया। नहीं ड्यूड, पहले तो ये समझ लो, आवाज प्रोड्यूस हो रही है यानी साउंड प्रोड्यूस हुई, मतलब कुछ तो वाइब्रेट हो रहा है ड्यूड। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट हो जिसे तुम अच्छे से इसको जूम करके फील कर पाओ, तो एक्चुअल में टेबल का जो सरफेस है ना वो वाइब्रेट कर रहा होता है ड्यूड। अच्छा, मतलब हम देख नहीं पाते बस। यस ड्यूड। मेरे मन में फिर एक डाउट आ रहा है, फिर कंफ्यूज हो गया मैं। पूछो ड्यूड, पूछते ही रहो तुम। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम टेबल में टैप करते हैं टक से तो वो तो तुरंत आवाज चले जाता है एक बार में, लेकिन जब मैं गिटार ऐसी स्ट्रिंग पुल करता हूँ ना तो बहुत देर तक बजता है, टन से। इसका क्या लॉजिक है? देखो ड्यूड, पहले तो तुम क्या समझे, जब भी वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, राइट? हाँ। तो इसका अपोजिट भी तो ट्रू होगा ना। जैसे ही वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा तो साउंड रुक जाएगा। एग्जैक्टली। अब देखो, टेबल के केस में जैसे ही वाइब्रेशन हुआ तुरंत रुक जाता है, लेकिन गिटार के केस में वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा टाइम तक चलता है, इसीलिए ज्यादा टाइम तक आवाज सुनाई देती है, समझे?
ओके, मतलब जो इसका स्ट्रिंग है बहुत देर तक वाइब्रेट करती रहती है, इसलिए आवाज आते रहता है, लेकिन टेबल तो रुक जाता है पट्टे से। यस ड्यूड। तो ड्यूड अब समझे तुम जो ये वीडियोस देख रहे हो, कैसे तुम इस साउंड को सेंस कर पा रहे हो, ये प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, कैसे सुन रहे हो, कुछ समझ आ रहा है अब? हाँ बाबा, अब तो मतलब वो स्पीकर जो लगा होता है उसका डायफ्राम वाइब्रेट करता है, जैसे आपने बताया था, तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, हम सुन पाते हैं। यस ड्यूड, देखो या तो तुम अभी स्पीकर ऑन करके ये वीडियो देख रहे होगे या ईयरफोन लगा कर देख रहे होगे, राइट? हाँ। अब अगर तुम स्पीकर को ऑन करके देख रहे होगे तो फील करना जो स्पीकर का डायफ्राम होता है वो थोड़ा वाइब्रेट करता है ड्यूड। हाँ, वो तो दिखाया था आपने वीडियो में। और जब तुम ईयरफोन में सुन रहे होते हो तो ईयरफोन में भी ड्यूड जो कान में ईयरबड्स के पास स्पीकर लगा होता है जो वाइब्रेट करता है ड्यूड। ओके बाबा। और तुम आगे पढ़ोगे कि ये हमारे कान तक कैसे सुनाई देता है, समझे? अच्छा बाबा, ये तो पता चल गया साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये बताओ कि साउंड पहुंचता कैसे अपने कान तक? ये हम आगे पढ़ेंगे ड्यूड, लेकिन एक तुमको एक इंटरेस्टिंग पजल देता हूँ। कभी खराटा मारे हो, स्नोरिंग किए हो? मेरे को कैसे पता चलेगा बाबा? अरे घर में कोई तो करता होगा। हाँ हाँ। तो थोड़ा पता करना क्या वाइब्रेट हो रहा है जिससे ऐसी कर कर आवाज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है बाबा। तो ड्यूड अब हम फाइनल पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which requires a medium to travel, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, and it produces a sensation of hearing in our ears। और साउंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हम वाइब्रेशन डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, जैसे कि हम जब टेबल को हिट करते हैं तो हम हिट करते हैं, स्ट्रेचिंग से, प्लकिंग से, रबिंग से हम हैंड्स रब करते हैं, ब्लोइंग से जब हम फ्लूट में विंड ब्लो करते हैं। और वाइब्रेशन का मीनिंग हमने समझा, काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बाबा एक डाउट आ रहा है इसमें। पूछो ड्यूड। पिछले में जब आप एनर्जी पढ़ा रहे थे मुझे, तो आप बोले थे कि एनर्जी कंजर्व्ड होता है, लेकिन यहाँ आप तो साउंड एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। नहीं ड्यूड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली जब हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम उसके पीछे कोई एनर्जी लगा भी रहे होते हैं। जैसे कि तुम देखो, जब हम टेबल को टैप करते हैं तो हम एक हिट कर रहे होते हैं, उसको हम अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं। सिमिलरली किसी भी चीज में हम पहले उसको एनर्जी दे रहे होते हैं ड्यूड। और जब हम बोलते हैं ना तो हमारा वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करता है, तो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उसे वाइब्रेट करने के लिए हमारे पास एनर्जी आती कहाँ से? जो हम खाना खाते हैं, समझे? ओके बाबा, समझ गया। तो तुमको डूड बस इतना ध्यान जरूर रखना है कि सोर्स बिहाइंड एवरी साउंड अराउंड अस इज अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कुछ भी सुनो तो दिमाग में एक चीज कंफर्म हो जाना चाहिए तुम्हारे कि कुछ तो वाइब्रेट कर रहा है। हो सकता है तुम्हें वो दिखे नहीं आसानी से, लेकिन इतना कंफर्म है कुछ ना कुछ वाइब्रेट हो ही रहा है, समझे? ठीक है बाबा। तो ड्यूड अब तुम साउंड का बेसिक तो समझ चुके कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है।